भारत वो देश है जहां न जाने कितने मंदिर हैं। हर मंदिर की अलग कहानी है, अलग मान्यताएं हैं और करोड़ों हिंदुओं का विश्वास है। आज हम आपको ले जाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के उस मंदिर में जहां खुद भगवान शिव ने वास किया था और भगवान के वहां से जाते ही उसी जगह शिवलिंग प्रकट हो गया। हम बात कर रहे हैं यूपी के गोंडा में मौजूद दुखहरण नाथ मंदिर की, जिसका वर्णन द्वापर और त्रेता युग से ही मिलता है। अब इसके ऐतिहासिक महत्व के पीछे की कहानी भी जान लीजिए। पूरे जिले के तमाम ऐसे मंदिर हैं, शिवालय हैं जहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन ऐसे में अगर दुखहरण नाथ मंदिर का जिक्र न किया जाए तो बेईमानी होगी, क्योंकि यहां पर इस पौराणिक प्राचीन मंदिर से करीब लाखों लोगों की यहां पर आस्था जुड़ी है। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस मंदिर का जिक्र सिर्फ त्रेता और द्वापर में भी इसका जिक्र हुआ है। यहाँ पर कहा यह जाता है कि जब अयोध्या में राजा दशरथ के घर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तो उस वक्त भगवान भोलेनाथ एक उनके दर्शन की अभिलाषा लेकर के वो अयोध्या गए थे। जब वहाँ पर भगवान श्री राम के उन्होंने दर्शन किए, दर्शन करने के बाद जब राजा दशरथ के दरबार से वो निकले थे, इसी स्थान पर जहाँ आज ये मंदिर बना हुआ है, इसी स्थान पर आकर उन्होंने विश्राम किया था। हालांकि जब वहाँ पर भगवान राम ने रुदन शुरू किया तो उसको लेकर जो उनके द्वारपाल थे वो सब लोग इकट्ठा हुए। इस बात की चर्चा हुई कि कहीं ना कहीं जो साधु भेष में यहाँ जो आए थे उन्होंने कुछ जादू वगैरह किया है, जिसके वजह से वहाँ पर सैनिकों को आदेश दिया गया और फिर जो उनके द्वारपाल थे, जो उनके सैनिक थे, वो यहाँ पर आए और साधु भेष में भोलेनाथ को यहाँ से अयोध्या लेकर के गए थे। लेकिन ये वही जगह है कि जहाँ पर भोलेनाथ ने विश्राम किया था। इसके बाद यहाँ पर ये उसी जगह पर एक धरती का सीना चीरकर यहाँ पर एक शिवलिंग निकला और जिसके बाद यहाँ से लोगों की मान्यता हो गई, लाखों लोग इस मंदिर से जुड़ गए। हालांकि इस मंदिर की स्थापना यहाँ गोंडा के नरेश महाराजा देवी भगत सिंह के द्वारा कराई गई, क्योंकि इस प्राचीन मंदिर पर तमाम ऐसे लोग थे जो यहाँ पर आ रहे हैं और ये दुखहरण नाथ इसका नाम पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की आस्था है कि दुखहरण नाथ का इसकी विशेषता है, क्योंकि जो भगवान भोलेनाथ जब भगवान राम के दुखों को हरा था, यहाँ पर पांडवों के दुखों को हरा था, तो जो यहाँ पर भक्त आते हैं इसी मान्यता के साथ कि यहाँ पर जो हम भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ हमारे भी संकटों को हरेंगे। अब जब सावन का महीना है तो लाखों भक्त यहाँ आते हैं और अपने कष्टों के हरण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। बाबा दुखहरण नाथ इतने अच्छे हमारे बाबा दुखहरण नाथ है। हमारे पूर्वजों से ही ये मंदिर पता नहीं कब से, पर बाबाओं के रहे तब से ये मंदिर चलती आ रही है और हम लोग हमेशा हर सावन को आते हैं, यहाँ पे कथा करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं। इससे हमारी दुख जो भी होती है दुखहरण नाथ बाबा हर लेते हैं, सारे संकट भी हर लेते हैं। मान्यता है कि यहाँ भक्त जो भी मांगते हैं वो उन्हें जरूर मिलता है। जो आता है उनका मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होता है और ये दूर दूर तक मशहूर है। दुखहरण नाथ बाबा दुखहरण नाथ के नाम से दूर दूर तक प्रसिद्ध है। ये आस्था भगवान राम के ज़माने से है। यहाँ भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे और उन्हीं पे आस्था है। भोलेनाथ के दरबार में जो भी आता है और सावन में हजारों और 2000 4000 की भीड़ होती है, तांता लगा रहता है, खत्म नहीं होती है भीड़ और जो यहाँ आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ के लोगों में एक मान्यता ये भी है कि पृथ्वीनाथ मंदिर की तरह यहाँ भी शिवलिंग की स्थापना महाबली भीम ने की थी और कालांतर में भगवान शिव के इन रूपों को पूजा गया और तभी से मानव जाति और अखिल ब्रह्मांड की रक्षा कर रहे हैं। पांचों पांडवों के द्वारा स्थापित, जब अज्ञातवास में जंगल में भटक रहे थे पांचों पांडव, तब की स्थापित बाबा दुखहरण नाथ की ये मंदिर प्राचीन मंदिर है। लोगों की आस्था यहाँ बहुत जुड़ी हुई है। इस मंदिर के विषय में बताया जाता है कि शिवलिंग के प्रकट होने के बाद गोंडा नरेश ने इसका निर्माण कराया था। बाबा दुखहरण नाथ मंदिर का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। महाशिवरात्रि, कजरी तीज और श्रावण मास के अलावा यहाँ जलाभिषेक और पूजन दर्शन के लिए हर दिन ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं।
इसलिए पर्वों के दौरान जिला प्रशासन यहाँ पर विशेष इंतजाम करता है। इस मंदिर का इतिहास त्रेता युग से ही मिलता है। इसकी स्थापना भगवान राम के जन्म के समय भगवान शिव के अयोध्या प्रभाव से जोड़कर देखते हैं। तो वहीं कुछ लोग इसे पांडवों के अज्ञातवास के दौरान भीम द्वारा स्थापित शिवलिंग से भी जोड़कर देखते हैं। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।